हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आज हम कर रहे हैं क्लास 11 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा और इसका एक डेरिवेशन है वो भी हम देखेंगे। तो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अगर हम किसी वस्तु को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी पॉइंट तक लेके आए तो उसमें जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखते हैं हम, ये हमारे पास पृथ्वी है और पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो r है, ये इसका मान लो सेंटर O है और पृथ्वी का अपना एक गुरुत्व क्षेत्र होगा, मान लेते हैं ये गुरुत्व क्षेत्र है। अगर अनंत से किसी पॉइंट P पर, यहाँ से अगर किसी पॉइंट P, ये P मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई r, ये डिस्टेंस हुई मान लो h, तो डिस्टेंस r इज इक्वल टू क्या होगी? r प्लस h। ये स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें विद्युत गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। अब गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा क्या चीज़ है? ये अनंत से, ठीक है, किसी द्रव्यमान को हम यहाँ पर लेके आए तो उसमें कितना कार्य किया जाता है, उस कार्य को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास स्मॉल m का मास है, उसको हम यहाँ लेके आते हैं, तो सारा ये जो डिस्टेंस है इसको हम छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर देते हैं। एक अल्पांश मान लेते हैं ये AB है और जो dr है ये हमारे पास एक अल्प विस्थापन है, छोटा विस्थापन है, ठीक है। वापस सुनो, एक स्मॉल m मास है, ये तो इसका तो कैपिटल M हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या? द्रव्यमान स्मॉल m। इसको हम यहाँ से यहाँ पे लाना चाहते हैं P तक, ठीक है। इस P तक लाने चाहते हैं तो इस रास्ते से आएंगे, इस रास्ते से आएंगे तो ये रास्ता पूरा है, कितना कार्य करना पड़ेगा? जो भी कार्य करना पड़ेगा उसमें स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहेगा। तो इस कार्य की हमें गणना करनी पड़ेगी। गणना करने के लिए इस पूरे रास्ते को हम छोटे छोटे बहुत सारे भागों में डिवाइड कर देते, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो ये हुआ अपने पास AB, ये क्या हुआ? AB हुआ। जब ये अपने पास AB हुआ, ये अल्पांश है जिसका नाम है dr, ठीक है। अब अगर ये dr अल्पांश है तो इस अल्पांश के लिए कार्य कितना करना पड़ेगा वो देखें। कार्य हमेशा किसी न किसी बल के विरुद्ध होता है, तो आज हम कार्य कर रहे हैं अल्पांश में AB से विस्थापन में किया गया कार्य बराबर होगा बल इंटू विस्थापन, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन। तो dW इक्वल टू हमारे पास हो गया F डॉट dr। dr कितना विस्थापन है? A से B तक। dr कितना विस्थापन है? A से B तक। dW क्या चीज़ है? तो ये हो गया हमारे पास dW इज इक्वल टू, अच्छा ये हमेशा किसी न किसी बल के विरुद्ध होगा, तो ये हम कर लेते हैं। अगर हम W की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा F डॉट dr। कहाँ से लेके आ रहे हैं? अनंत से लेके आ रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं? R डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं। ये P पॉइंट कहाँ पर है? स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो W इक्वल टू बोलो माइनस अनंत से R। क्या बल का फॉर्मूला आपको पता है? माइनस G(m)m अपॉन r स्क्वायर r कैप F वेक्टर, सही है क्या? तो ये हमारे पास हो जाएगा F, ये इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये फॉर्मूला लिख देते हैं, बोलो क्या आएगा? ये देखो माइनस G(m)m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। सदिश रूप में लिखने के लिए r कैप लगाएंगे और ये जो डॉट dr है ये पड़ा ही रहेगा। r कैप क्या है? एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। r कैप क्या है? r वेक्टर अपॉन r है, बराबर r कैप। सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है और r की वैल्यू कितनी होती है? r की वैल्यू 1 होती है, यानी कि r कैप बराबर r हो गया। यानी कि हम dr वेक्टर डॉट r कैप, इसको क्या लिख सकते हैं? चेक करो, r वेक्टर अपॉन r, किसकी वैल्यू? r कैप की, और नीचे वाले r को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये नीचे वाला तो 1 में चला गया, ऊपर क्या बचा? r डॉट dr। r डॉट dr को क्या लिख सकते हैं? r dr cos 0 डिग्री, जिधर r है उधर ही dr है। भाई ये r डिस्टेंस कितनी इधर की साइड है, तो ये dr भी इधर की साइड ही है। तो अभी बोलो इस r का वैल्यू क्या? 1। इस cos 0 का वैल्यू क्या? 1। तो ये हो गया हमारे पास
बराबर डी आर। तो हम इस पूरे को हटा के क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार ध्यान से देखने से आ जाएगा समझ में ये, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डी आर, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से आर तक। सही है क्या? अब इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा। डी आर, ये इस पूरे की जगह डी आर लिख दिया, इस लाइन को पीछे लिख देते हैं। तो W इज इक्वल टू आ गया हमारे पास अनंत से आर, बोलो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर। भाई अगर हम डी एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, यहाँ दूरी डी एक्स ले लेते, डी एक्स लिख देते हैं, डी आर लिया तो डी आर लिख दिया। तो अभी W इक्वल टू जी प्लस का जी एम एम अनंत से आर और 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्या ये ठीक है क्या? जी एम एम बोलो अनंत से आर, बोलो आर का पावर -2, आर की पावर -2, W इक्वल टू जी एम एम ब्रैकेट के अंदर बोलो क्या, आर की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में +1, और यहाँ पे अनंत से आर तक। W इक्वल टू जी एम एम आर की पावर -1, ये भी -1 अनंत से आर तक, फिर बोलो माइनस आगे आ जाएगा, तो हम लिखते हैं W इक्वल टू माइनस जी एम एम और 1 अपॉन आर अनंत से आर तक। यहाँ पे पावर में -1 है, क्या कर लेंगे, सही है। नेक्स्ट W इक्वल टू माइनस जी एम एम 1 अपॉन हायर लिमिट अपर लिमिट और 1 अपॉन लोअर लिमिट। आर को हटाओ, एक बार अपर लिमिट लिख लो, आर को हटाओ, एक बार लोअर लिमिट लिख लो। तो W इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन बाद में लिख देंगे, एक बार ये लिख देते हैं 1 अपॉन आर -1 0, क्योंकि 1 अपॉन अनंत इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, माइनस जी एम एम अपॉन आर लिख दूँ क्या, ये जो कार्य होता है यही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, यही कार्य गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो W को हटाओ और उसकी जगह U लिख दो, सही है। तो U इक्वल टू आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये फाइनल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।